अगर सारी हैपनिंग हो रही हैं, कॉस्मिक विल का अपना मूवमेंट चल रहा है, तो क्या कोई व्यक्ति ध्यान कर सकता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर वो कॉस्मिक विल कुछ शरीर मन में ध्यान को घटाना चाह रही होगी तो ध्यान घटेगा, ध्यान के रास्ते खुलेंगे। किसी किसी शरीर मन में अगर वो चेतना का जो ढंग है, वो उसके जो ये सारा स्यूडो स्ट्रक्चर है ईगो को ख़त्म करके उसको, जिसको हम बोध कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, घटाना चाह रही है, तो वो भी घटेगी। ध्यान करना है हमको, ध्यान में जाना है, नहीं जाना है। अब इसको कोई ऐसे ले सकता है कि अगर वो ध्यान घटना ही है तो हम ध्यान में जाएं या ना जाएं। तो जब वो धारा ध्यान में ले जा रही है तो आपको ले ही जा रही है। दैट्स वाई वी आर हियर। हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं। सारे लोग यहाँ पर नहीं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहीं और हैं। अपने अपने ढंग से वो जो चेतना है वो धक्का देती है। इसीलिए ड्रामा है, इसीलिए लीला है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने सारे रंगों में आगे बढ़ रहा है। यानी कि जिसको हम अल्टीमेट कहते हैं, तो वो अपने स्रोत की ओर लौट रहा है। ध्यान उसका बिल्कुल दरवाजा है उस स्रोत में लौटने के पहले का। अब ध्यान से इतना कुछ लोग समझते हैं कि ध्यान को समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। आज ही मुझसे किसी ने पूछ लिया, मैं कहीं गया हुआ था, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल इलिटरेट हूँ ध्यान के मामले में। तो उनको बस इतना इम्प्रेशन था पूछने वाले को कि ये सज्जन को ध्यान व्यान सिखाते हैं। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आप साकार ध्यान करवाते हैं या निराकार ध्यान करवाते हैं? मैंने कहा बस ध्यान है कि नहीं, साकार तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। साकार में तो मैं फिर भी थोड़ा कर लेते हैं, निराकार बहुत मुश्किल लगता है। हमने कहा अच्छा। बोले कि आप कोई रोशनी जलाते हैं ध्यान के लिए, या कोई मंत्र, किसकी छवि पर ध्यान लगवाते हैं? बहुत सारे प्रश्न खट 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 आ गए। अब मैं समझ ही नहीं पाया इसमें से किसका उत्तर दूं, कि साकार करवाते हैं कि निराकार करवाते हैं, किसी छवि पे करवाते हैं, किसी रोशनी पे करवाते हैं, मंत्र पे करवाते हैं। ध्यान इंटेंस अलर्टनेस है, इंटेंस अवेयरनेस है। वो डूइंग है ही नहीं। ध्यान तो डूइंग है ही नहीं, वो करने की चीज़ नहीं है। जिन डिवाइसेस, जो टेक्निक्स का हम लोग यूज करते हैं, वो तो बस केवल उस अलर्टनेस में धक्का देने का एक जरिया है, और ध्यान विधियों का कोई। लेकिन अगर ध्यान की ही बात करें तो ध्यान तो एक इंटेंस अवेयरनेस है। किसी को अगर वो घट जाए ऐसे ही तो वो घट गई, फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थोड़ी है। लेकिन वो चेतना का धक्का, जो चेतना चल रही है, कुछ लोग उसको गॉड, परमात्मा कह लेंगे। गॉड जब कहेंगे या ईश्वर कहेंगे, तब मैं उन शब्दों से बचने की कोशिश थोड़ी करता हूँ, क्योंकि उसमें फिर लोगों लगता है जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है, ये एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज है। अस्तित्व में बहुत सारी फोर्सेज हैं जो कंबाइंड होकर चेतना बनती हैं, या चेतना डिसइंटीग्रेट होकर बहुत सारी फोर्सेज में जाती है, फिर वो बहुत कुछ घटता रहता है। अब ध्यान की अगर बात देखा जाए तो यहाँ पर इतने लोग हैं, इनमें से अगर सारे लोग एक्सप्लोर करें बहुत ईमानदारी से, क्यों मेरे पास क्यों आए? किस घटना, किस बात ने उनको यहाँ लाने के लिए प्रेरित किया? तो वो भी घटा है या बड़ा चुना था सोच के कि हम चलेंगे एक दिन? तो आपको तो पता ही नहीं था कहाँ जाना है। फिर अचानक कोई व्यक्ति मिलता है, वो कोई जिक्र करता है, फिर आपको प्रेरणा उठती है कि चलते हैं। और बहुत बार लोगों ने बहुत सारे जिक्र किए थे, तब आप नहीं गए थे, या अभी भी बहुत सारे जिक्र होते हैं और आप नहीं जाते हैं। वो लोग कहते हैं वहाँ भी हो सकता है, यहाँ। इसमें पॉपुलैरिटी और ना पॉपुलैरिटी का कोई मसला नहीं है।
जैसे आध्यात्मिक सिनेरियो में बहुत सारे लोग बहुत पॉपुलर हैं, तो लोग उस तरह से भी जाएंगे। लेकिन हर चीज का अपना जो सिरा है अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कॉस्मिक हैपनिंग ही थी कि जो आपको उस तरफ लाई। ऑब्वियसली चेतना इस समय आपको उस ध्यान के जो गहरे तल हैं उधर लाना चाह रही थी, इसीलिए ऐसा हुआ। तो ध्यान का मूल्य इतना ही है कि वो रास्ता खोल देगा। वो एक बीज का पड़ाव है, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं है। बीज का पड़ाव है, किसी के हाथ में नहीं। और मैं भी इतने दिनों से ध्यान पिछले 16 साल से बोल रहा हूँ। कुछ को घट गया है, कुछ अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं। जिनको घट गया है उनको क्यों घट गया है, और जिनको नहीं घटा उनको क्यों नहीं घटा, सोचने की बात है। क्या मेरे कहने में कोई बदलाव आया है? जो लोग पहले से देख रहे हैं, मैं उतनी ही इंटेंसिटी से, उतने ही फोर्स से वो सारी बातें कह रहा हूं, लेकिन अलग अलग लोगों पर अलग अलग ढंग से उनके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो ध्यान है तो बेशक बहुत महत्वपूर्ण चीज, लेकिन उसको पहले समझ लिया जाए। ध्यान को गंभीरता से समझ लिया जाए। जिसने समझ लिया उसके लिए घट गई चीज। जिसको समझ घटनी थी उसके लिए वो समझ पैदा हुई और वो घट गया। तो ध्यान का ये रोल तो है उस अवेकनिंग के लिए, या उस अल्टीमेट बोध के लिए उसका अपना रोल है।